जानते हैं, कभी कभी जो कहानियां हम आग के आसपास बैठ के सुनते हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं होती। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे बताने वाले की रूह आज भी उसे याद करके कांप उठती है। ये शब्द हैं चंदन के, जो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर गया था और वहीं उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा राज खोला जो किसी किताब में नहीं बल्कि उसकी अपनी हकीकत का एक बहुत ही खौफनाक हिस्सा है। तो चलिए सीधे चंदन की ही जुबानी ये किस्सा सुनते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले, चंदन के पुश्तैनी गांव से। मौका कोई खुशी का नहीं था। उसके दादाजी की अचानक मौत हो गई थी और पूरा परिवार वहीं इकट्ठा हुआ था। लेकिन माहौल में दुख से ज्यादा एक अजीब सा अनजाना सा डर फैला हुआ था। जब दादाजी का अंतिम संस्कार हो रहा था, चंदन ने देखा कि उनका शरीर अजीब तरह से काला पड़ गया था और बहुत कमजोर लग रहा था। परिवार के लोग भी एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। ये देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई मामूली मौत नहीं थी। और इस डर को और बढ़ा दिया चंदन के पिता की एक बात ने। उन्होंने कहा कि शरीर को ज्यादा देर घर में रखना खतरनाक है। अब सोचिए, कोई ऐसा क्यों कहेगा? उनकी आवाज में जो घबराहट थी वो साफ बता रही थी कि दादाजी की मौत के पीछे कोई गहरा और बहुत ही भयानक राज छुपा है। और ये राज जुड़ा था घर के पीछे बनी एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी से। वो जगह हमेशा से एक रहस्य थी। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। दादाजी अकेले उसी झोपड़ी में रहते थे और किसी को नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। एक बार चंदन के पिता किसी काम से उस झोपड़ी के अंदर गए तो चंदन ने हिम्मत करके दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला था। जमीन में एक बड़ी सी दरार थी और उसके आसपास कुछ हड्डियां और न जाने क्या क्या अजीब सी चीजें बिखरी पड़ी थीं। अब बच्चों की जिज्ञासा तो आप जानते ही हैं, वो कहाँ रुकती है। चंदन के दिमाग में भी वही सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर उस झोपड़ी में ऐसा क्या है? तो बाद में जब उसे मौका मिला, वो अकेला ही उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। सामने दरवाजे पर तो ताला लगा था, तो उसने पीछे जाकर एक खिड़की को जोर से धक्का देकर खोल लिया। अंदर दीवारों पर तंत्र मंत्र जैसे अजीब से चित्र बने हुए थे। वो कुछ और समझ पाता इससे पहले ही उसके पिता ने उसे आवाज लगा दी। चंदन घबराकर वहां से भागा और भागते भागते उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो खिड़की बंद करना भूल गया। उसी रात दादाजी का शरीर घर के आंगन में रखा हुआ था। आधी रात का वक्त था और चंदन को न जाने क्यों बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले तो उसे कहीं से कुछ खुरचने की आवाज आई। उसने उठकर देखा तो दादाजी की लाश पर एक अजीब सा जानवर बैठा था। वो उसे भगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो जानवर अचानक हवा में ही गायब हो गया। चंदन हैरान खड़ा था कि तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, किसी की भारी सांसों की आवाज। और जैसे ही चंदन पीछे पलटा, उसके तो होश ही उड़ गए। सामने उसके दादाजी की लाश खड़ी थी, पर वो उसके दादाजी नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थी और नाखून बेहद नुकीले और तेज थे। और फिर उस चीज ने चंदन पर हमला कर दिया। चंदन की चीख सुनकर उसके पिता भागकर बाहर आए। उन्होंने पास पड़ा एक फावड़ा उठाया और उस चीज की गर्दन पर जोर से वार किया। जैसे ही सिर धड़ से अलग हुआ, उस शरीर से गाढ़ा काला धुआं निकला और सीधा चंदन के शरीर के अंदर समा गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक हस्तांतरण था। इस भयानक मंजर के बाद घर में हड़कंप मच गया। फौरन गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने जो कुछ भी हुआ उसे देखा और सुना, और वो तुरंत समझ गए कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला नहीं है। उन्होंने उस चीज की पहचान की जो अब चंदन के अंदर थी। पंडित जी ने बताया कि ये नरहा प्रेत है। ये एक बहुत ही पुरानी और बेचैन आत्मा है जो मुर्दों को खाती है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ये एक बार किसी परिवार में घुल जाए तो फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपना वारिस चुनती रहती है, उस परिवार को कभी नहीं छोड़ती। अब इस प्रेत की कुछ अजीब आदतें हैं। ये आमतौर पर जिंदा इंसानों को तब तक परेशान नहीं करता जब तक उसे छेड़ा ना जाए। ये अपने मेजबान के ही घर में जमीन के अंदर किसी दरार या गड्ढे में रहता है और इसे घर से निकाला नहीं जा सकता। इसे सिर्फ काबू में किया जा सकता है, या कहिए कि बांध कर रखा जा सकता है। और फिर पंडित जी ने वो बात बताई जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि दादाजी की मौत के बाद उस प्रेत ने अपना नया वारिस चुन लिया है।
और वो वारिस है चंदन। झोपड़ी की वो खुली खिड़की ही उस प्रेत के बाहर निकलने का रास्ता बनी। चंदन की एक छोटी सी भूल अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गई थी। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि चंदन को इस श्राप से कैसे बचाया जाए। पंडित जी ने एक उपाय तो बताया, पर वो उपाय किसी सजा से कम नहीं था। वो एक बहुत लंबी और मुश्किल तपस्या थी। उपाय ये था कि चंदन को अगले 12 सालों तक हर वक्त गले में एक अभिमंत्रित माला पहनकर रखनी होगी और हर साल ठीक उसी तारीख को जब उसके दादाजी की मौत हुई थी, उसे पूरी रात के लिए उसी शापित झोपड़ी में बांधकर बंद कर दिया जाएगा ताकि वो प्रेत किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये थी चंदन की कहानी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए वापस चलते हैं उसी कैंपफायर पर आज की रात में। चंदन की ये पूरी दास्तान सुनकर उसके सारे दोस्त सन्न रह गए थे। आखिरकार एक दोस्त ने हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लिया जो शायद हम सबके मन में है। चंदन ने बहुत शांति से जवाब दिया, हाँ, वो आज भी मेरे अंदर है और मेरे दादाजी की हर पुण्यतिथि पर ये बाहर आता है।